हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आपका। मैं जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 8 के लेसन 7 के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने के तरीके सीखे। आज हम सीखने जा रहे हैं लेसन 8 के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका। तो चलिए इस तरीके को सीखना और समझना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को बोर्ड पर लिखा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो तो आपको पता है। एक बार और बता दे रही हूँ कि इसकी शुरुआत किस वर्ड से होती है? WH वर्ड से। WH वर्ड क्या कहलाते हैं वो आपको पता है। फिर इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर आगे क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर यदि इसके हम आंसर की बात करें तो आंसर की शुरुआत हम इसी के सब्जेक्ट से लेते हैं। ठीक है। फिर इसी से हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर इसी से मेन वर्ब, इसी से ऑब्जेक्ट और इसी से आगे हमारा आंसर बढ़ता जाता है। और मैंने याद हो आपको तो एक और स्ट्रक्चर बताया था कि जिस क्वेश्चन की शुरुआत तो WH वर्ड से होती है परंतु उसकी जस्ट बाद मेन वर्ब आती है। यहाँ पर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, और इस वाले स्ट्रक्चर में क्या आता है? इस टाइप के सेंटेंस में मेन वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है। तो इसके आंसर की बात करें तो इसके आंसर की शुरुआत हम इसी के सब्जेक्ट से करेंगे, इसी के मेन वर्ब से, और फिर आगे हमारा आंसर बढ़ता जाता है। ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोयम? कविता के अनुसार चंद्रमा का आकार क्या है? क्या है वो भी हमें अच्छे से पता है। तो इसके आंसर से पहले हम इसको चेक कर ले कि ये हमारे किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट या स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड को। तो WH वर्ड क्या है हमारा? व्हाट है। इज यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज की गई है। क्यों यूज की गई है वो हमें आगे जाके पता चलेगा। द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोयम, ये पूरा हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बाद यदि हमारा ये फर्स्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, यदि ये इज हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है। तो यहाँ पर तो कोई मेन वर्ब नाम की चीज ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? हमारी इज एज अ मेन वर्ब काम कर रही है यहाँ पर। ठीक है। तो अब इसके आंसर की बात करें तो आंसर की शुरुआत तो हम सब्जेक्ट से करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ये पूरा द शेप ऑफ द मून, द शेप ऑफ द मून according to the poem। फिर इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है हमारी? इज, फिर लाइक द इन द हॉल। चंद्रमा का चेहरा किस प्रकार है? पोयम के अनुसार चंद्रमा का चेहरा हॉल में लगी, बहुत बड़े कमरे में हॉल में लगी घड़ी के समान है। ठीक है। अब हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है भाई? वेयर डू द वर्ड इज स्लीप? वेयर डू द वर्ड इज स्लीप? पक्षी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ सोते हैं? कहाँ सोते हैं ये भी हमें पता है। अब इसके पहले, इसके आंसर से पहले हम इसको भी चेक कर लें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। वेयर, WH वर्ड, डू हेल्पिंग वर्ब, द वर्ड इज सब्जेक्ट, तो स्लीप यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है। तो इसके आंसर की बात करें तो आंसर की शुरुआत हम करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा? द वर्ड इज, फिर मैंने आपको बताया था कि जब
क्वेश्चन में डू, डज और डिड, ये 3 हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जब ये क्वेश्चन में आती है तो हम जब आंसर लिखते हैं तो इन हेल्पिंग वर्ब्स को हम नहीं लिखते हैं। इनको नहीं लिखते हैं तो फिर क्या करते हैं, डू जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो हमें सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। डज आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगाते हैं, ठीक है। और जब डिड आती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को लिखते हैं। हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब डू है। डू आई तो मेन वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को लिखना है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको क्वेश्चन में ही दी होती है। मेन वर्ब क्या है, स्लीप, ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म ही है। द वर्ड इज स्लीप इन द box of the trees। पक्षी के जो छोटे छोटे से बच्चे हैं वो पेड़ों की टहनियों में सोते हैं, टहनियों में या डालियों में सोते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द डॉग डूइंग, कुत्ते क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी हमको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। यदि आपने इस पोएम को नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अब व्हाट इज द डॉग डूइंग, कुत्ते क्या कर रहे हैं, इसको भी देखें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। व्हाट WH वर्ड इज हेल्पिंग वर्ब, द डॉग क्या है, सब्जेक्ट है, और डूइंग यहाँ पर एज अ मेन वर्ब है, ठीक है। तो बात करें इसके आंसर की, तो आंसर की शुरुआत हम करेंगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, द डॉग, फिर हेल्पिंग वर्ब इज डूइंग। डूइंग मीन्स क्या होता है, करना। तो कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो क्या का आंसर ही, करने का आंसर ही देंगे। तो द डॉग इज हाउलिंग by the doors of the houses। कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुत्ते घरों के दरवाजों के बाहर गुर्रा रहे हैं या भौंक रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, वेयर इज द बैट, बैट मीन्स क्या होता है, चमगादड़। तो चमगादड़ कहाँ है, इसके आंसर से पहले इसको भी हम चेक कर लें कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। WH वर्ड क्या है हमारा, वेयर इज एज अ यहाँ पर मेन वर्ब है, क्यों है, क्योंकि द बैट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब तो है ही नहीं, तो इसलिए इज क्या है यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज की गई है, ठीक है। शुरुआत करेंगे इसके आंसर की सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द बैट, ठीक। फिर मेन वर्ब इज, अब वेयर इज द बैट, बैट कहाँ है, कहाँ है वो भी हमें पता है, द बैट इज इन द बेड, बैट जो है वो बिस्तर पर है, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 क्या है आपका, What do the flowers and children do till morning? What क्या है हमारा, WH वर्ड, ठीक है। Do helping verb, the flowers and children क्या है, सब्जेक्ट, फिर डू अगेन यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज की गई है। अब देखो डू यहाँ पर शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब है, परंतु यहाँ पर क्या है, एज अ मेन वर्ब यूज की गई है। और टिल मॉर्निंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो नहीं है, परंतु हमको स्ट्रक्चर में क्या है, ऑब्जेक्ट दिया है, तो हम थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, ठीक है। तो बात करें इसके आंसर की, तो आंसर की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द फ्लावर्स
and the children फिर डू हेल्पिंग वर्ब अगेन आई। डू हेल्पिंग वर्ब को हमको नहीं लिखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना। मेन वर्ब क्या है हमारे पास? डू। डू मीन्स करना। क्या करते हैं सुबह तक? तो सुबह तक बच्चे सोते हैं, तो सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप। तो द फ्लोर्स एंड द चिल्ड्रन स्लीप टिल मॉर्निंग। ठीक है, फूल और बच्चे सुबह तक सोते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? What do the things that belong to the day do when the moon is out at night? वो चीजें जो दिन से संबंधित होती हैं, वो जब चंद्रमा निकल आता है तो क्या करती हैं? क्या करती हैं वो भी हमें बहुत अच्छे से पता है। तो आपको इस सेंटेंस को देख के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा ये सेंटेंस। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये बाकी के जो सेंटेंस है, बाकी के जो क्वेश्चन हैं जो हमने पढ़े हैं, वो थोड़ी सिंपल सेंटेंस थे, एक लाइन के थे। एक तो ये सेंटेंस जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा भी है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स क्या होता है? जटिल वाक्य। तो इसका आंसर हम थोड़ी अलग तरीके से देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम कहाँ से देंगे? शुरुआत करेंगे दे स्लीप when the moon is out at night. When the moon is out at night. They sleep when the moon is out at night. वे चीज़ें, वे वस्तुएं जो दिन से संबंधित होती हैं, वे उनके लिए हमने यहाँ पर दे लिखा है। तो वे सोती हैं जब रात को चंद्रमा बाहर निकलता है। ठीक है, अब हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन द लास्ट स्टेंजा द पोएट सेज दैट। अंतिम स्टेंजा में, अंतिम जो पोयम का स्टेंजा है उसमें पोएट सेज, कवि कहती हैं, कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। हर वे यहाँ पर चंद्रमा की रोशनी के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो चंद्रमा की रोशनी जब निकलती है तब वे सभी सटकर सिमटकर सोते हैं। उसमें कडल्ड का मतलब क्या है? कडल्ड मीन्स क्या होता है वो हमें बताना है, जो कि हमको नीचे ऑप्शन कुछ दिए हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपका क्या है? लाई डाउन मीन्स होता है लेटना। इसका मतलब क्या होता है? लेटना। रेस्ट मतलब होता है आराम करना। ठीक है, आराम करना होता है रेस्ट मतलब। हग मीन्स होता है गले लगाना, और क्लोज मतलब होता है पास में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? कडल्ड मीन्स क्या होता है? हग। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर टुडे।